हेलो दोस्तों। सबसे पहले आते हैं दारा सिंह। दारा सिंह जिन्होंने महाभारत में हनुमान जी का किरदार निभाया था। 83 वर्ष की उम्र में 2012 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं सुरेंद्र पाल। सुरेंद्र पाल जिन्होंने महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था। अब यह 72 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आती हैं नाज़नीन। नाज़नीन जिन्होंने महाभारत में कुंती का किरदार निभाया था। अब 67 वर्ष की हो चुकी हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आते हैं गजेंद्र चौहान। गजेंद्र चौहान जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। अब यह हाल ही में 68 वर्ष के हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं पंकज धीर। पंकज धीर जिन्होंने महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था। अब यह 68 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रवीण कुमार सोबती। प्रवीण कुमार सोबती जिन्होंने महाभारत में भीम का किरदार निभाया था। 74 वर्ष की उम्र में 2022 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना जिन्होंने महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाया था। अब यह 66 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आती हैं रूपा गांगुली। रूपा गांगुली जिन्होंने महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाया था। अब यह 58 वर्ष की हो चुकी हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आते हैं पुनीत इस्सर। पुनीत इस्सर जिन्होंने महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाया था। अब यह 65 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिरोज खान। फिरोज खान जिन्होंने महाभारत में अर्जुन जी का किरदार निभाया था। अब यह 61 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं गुफी पेंटल। गुफी पेंटल जिन्होंने महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाया था। 78 वर्ष की उम्र में 2023 में इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट आती हैं किरण जुनेजा। किरण जुनेजा जिन्होंने महाभारत में गंगा का किरदार निभाया था। अब यह 61 वर्ष की हो चुकी हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आते हैं कुंवरजीत सिंह पेंटल। कुंवरजीत सिंह पेंटल जिन्होंने महाभारत में शिखंडी का किरदार निभाया था। अब यह 76 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रदीप रावत। प्रदीप रावत जिन्होंने महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। अब यह 73 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं तारकेश चौहान। तारकेश चौहान जिन्होंने महाभारत में पांडव का किरदार निभाया था। अब यह 68 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं शरद सक्सेना। शरद सक्सेना जिन्होंने महाभारत में कीचक का किरदार निभाया था। अब यह 74 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं गिरिजा शंकर। गिरिजा शंकर जिन्होंने महाभारत में धृतराष्ट्र का किरदार निभाया था। अब यह 65 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आती हैं रोमा माणिक। रोमा माणिक जिन्होंने महाभारत में माद्री का किरदार निभाया था। अब यह 55 वर्ष की हो चुकी हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आते हैं दीप ढिल्लों। दीप ढिल्लों जिन्होंने महाभारत में जयद्रथ का किरदार निभाया था। अब यह 69 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आती हैं वर्षा उसगांवकर। वर्षा उसगांवकर जिन्होंने महाभारत में उत्तरा का किरदार निभाया था। अब यह 57 वर्ष की हो चुकी हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आते हैं विनोद कपूर। विनोद कपूर जिन्होंने महाभारत में दुशासन का किरदार निभाया था। अब यह 60 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आती हैं रेणुका इसरानी। रेणुका इसरानी जिन्होंने महाभारत में गंधारी का किरदार निभाया था।
अब यह 65 वर्ष की हो चुकी हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आते हैं संजीव चित्रे। संजीव चित्रे जिन्होंने महाभारत में सहदेव का किरदार निभाया था। अब यह 58 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आती हैं चन्ना रूपेल। चन्ना रूपेल जिन्होंने महाभारत में रुक्मिणी का किरदार निभाया था। अब यह 54 वर्ष की हो चुकी हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आते हैं वीरेंद्र राजदान। वीरेंद्र राजदान जिन्होंने महाभारत में विदुर का किरदार निभाया था। अब यह 53 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं सुमित राघवन। सुमित राघवन जिन्होंने महाभारत में सुदामा का किरदार निभाया था। अब यह 54 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं मयूर राज वर्मा। मयूर राज वर्मा जिन्होंने महाभारत में अभिमन्यु का किरदार निभाया था। अब यह 61 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं सतीश कौल। सतीश कौल जिन्होंने महाभारत में इंद्रदेव जी का किरदार निभाया था। 74 वर्ष की उम्र में 2021 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आती हैं शीला शर्मा। शीला शर्मा जिन्होंने महाभारत में देवकी जी का किरदार निभाया था। अब यह 57 वर्ष की हो चुकी हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आते हैं अरुण बख्शी। अरुण बख्शी जिन्होंने महाभारत में धृष्टद्युम्न का किरदार निभाया था। अब यह 71 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं समीर राजदा। समीर राजदा जिन्होंने महाभारत में उत्तर का किरदार निभाया था। अब यह 62 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं रसिक दावे। रसिक दावे जिन्होंने महाभारत में नंदा का किरदार निभाया था। अब यह 65 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं सागर सालुंके। सागर सालुंके जिन्होंने महाभारत में बलराम जी का किरदार निभाया था। अब यह 70 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं धर्मेश तिवारी। धर्मेश तिवारी जिन्होंने महाभारत में कृपाचार्य जी का किरदार निभाया था। 63 वर्ष की उम्र में 2014 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं ललित तिवारी। ललित तिवारी जिन्होंने महाभारत में संजय का किरदार निभाया था। अब यह 70 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं नीतीश भारद्वाज। नीतीश भारद्वाज जिन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण जी का किरदार निभाया था। अब यह 62 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं चेतन हंसराज। चेतन हंसराज जिन्होंने महाभारत में युवा बलराम जी का किरदार निभाया था। अब यह 52 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आती हैं आलोका मुखर्जी। आलोका मुखर्जी जिन्होंने महाभारत में सुभद्रा का किरदार निभाया था। अब यह 65 वर्ष की हो चुकी हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आते हैं राज बब्बर। राज बब्बर जिन्होंने महाभारत में भरत जी का किरदार निभाया था। अब यह 65 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपको महाभारत के इन सभी कलाकारों में से सबसे ज्यादा अच्छे कौन से कलाकार लगते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।